नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, जैसे कि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी कि माँ स्कंद की पूजा की जाती है। उन्हें पीले रंग के पुष्प, पीले रंग के भोग आदि बहुत ही प्रिय हैं, तो आप उन्हें पीले पुष्पों से उनका श्रृंगार करें और भोग में पीले रंग की मिठाइयाँ या फिर आप पीले फल भी आप उन्हें नैवेद्य में दे सकते हैं, जैसे कि पपीता है या फिर आप केला वगैरह भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं। साथ में यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, तो आप पीले रंग के कागज पे लिख के माता दुर्गा के चरणों में अर्पित करें और भोग और मिठाइयों से उनका सेवा करें। इस तरह से भी करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि मान लीजिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में क्या चीज ऐसा करें कि माता दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त हो, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बहुत सारे ऐसे स्तुति हैं, मंत्र हैं, जिनका जप तप यदि आप नवरात्रों में करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ सबसे उत्तम बताया गया है और वह संस्कृत और हिंदी दोनों में आता है, तो आप कोई भी चीज का पाठ कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों, आपको सप्तशती पढ़ने में असमर्थ हैं, उसका पाठ आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, आपको संशय है कि जो हम संस्कृत भाषा में इसका उच्चारण करेंगे कहीं इसका भावार्थ गलत ना हो जाए, क्योंकि संस्कृत में बहुत ज्यादा हलंत और बिंदियां वगैरह होती हैं। यदि आप इसे सही तरीके से उच्चारण ना करेंगे तो इसका मीनिंग, इसका जो भावार्थ होता है वो बदल जाता है। फिर जो हमारी भावना होती है वो हमारे देवताओं तक नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसे में ज्यादा उचित होता है कि आप हिंदी में उच्चारण करें यदि आपसे संस्कृत नहीं बनती है, या फिर आप पहले से अपने शब्दों को रियाज कर लें, एक प्रकार से प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आप ये करें। अब कैसे करें माता दुर्गा की आराधना? तो पहले आप एक आसन पर बैठ जाएं, चाहे आप 9 दिन का व्रत कर रहे हो या फिर आप 2 दिनों का व्रत कर रहे हो, इससे कोई आपको प्रतिबंध नहीं है। तो आप किसी भी दिन से ये स्टार्ट कर सकते हैं और माता दुर्गा के जो 32 नामों की नामावली है उसका पाठ आप कर सकते हैं, या फिर आप माता दुर्गा के 108 नामों का पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, नामों की भी महिमा अनंत है और माँ दुर्गा के सहस्त्रों नाम हैं और इसका वर्णन भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती से किया है और माँ दुर्गा ने भी देवी भागवत पुराण में बताया है कि जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से हमारे नामों का मंत्रों का जप करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में असमर्थ हैं तो माता दुर्गा के नामों का स्मरण करें, नामों का जाप किया करें। और ये भी अपने आप में एक महामंत्र है और नामों की महिमा अनंत है, ये आप सभी को पता है। तो कैसे हम नामों का जप करें वह हम आज आपको बताएंगे और पूरा हम आपको उच्चारण सहित बताएंगे कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और यदि आप कोई ज्योतिषी सलाह चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इस पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिससे आप अपने कुंडली का आकलन करवा सकते हैं और अपने बारे में कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी हो वो भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, आप एक बार संपर्क जरूर करिएगा, आपको पूरी सही और सटीक जानकारी दी जाएगी। आपको कोई भी किसी प्रकार की निराशा नहीं होगी, हमें पूर्ण विश्वास है। तो आप एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप माता दुर्गा के नामों का पाठ करें, तो नामों में आप चाहे 108 नामों का पाठ कर रहे हो या फिर 32 नामों का, तो इस वीडियो में हम आपको माता दुर्गा के 32 नाम जो हैं उनको कैसे करना है वह विधि जाने। जैसे मैंने आपको बताया कि आप चाहे 9 दिन का व्रत रख रहे हो या फिर 2 दिन का व्रत रख रहे हो, इससे कोई प्रतिबंध आपको नहीं है कि आपको व्रत ही रखना आवश्यक है। आप पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने मन और शरीर को पवित्र रखें और उसके बाद एक लाल रंग का आसन लें, माँ दुर्गा का प्रतिमा आप रखें और उनके सामने आप पूर्ण श्रद्धा भाव से बैठें और माता को पंचोपचार विधि से पूजा करें। माता की पूजा आप षोडोपचार विधि से भी कर सकते हैं और पंचोपचार विधि से। तो पहले आप षोडोपचार और पंचोपचार में अंतर समझें। पंचोपचार विधि क्या होती है कि हम पूजा में 5 प्रकार की सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं, उसे
पंचोपचार विधि कहा जाता है। और षोडोपचार विधि में 16 प्रकार की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे षोडोपचार विधि कहा जाता है। तो आप चाहे 5 प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करें, तो 5 प्रकार की चीजों में क्या क्या चीजें आती हैं पहले वह जाने। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, अक्षत, ये 5 जल, हर पूजा में जल की महत्वता होती है। तो आप ये 5 प्रकार की चीजें हो जाती हैं तो पंचोपचार विधि होती है। और भव्य तरीके से यदि आप करते हैं तो माँ दुर्गा को 16 प्रकार की चीजें आप अर्पित किया करें, वो होती है 16 प्रकार। तो इस तरीके से आप पूजा करें और माता दुर्गा के समक्ष एक घी का दीपक प्रज्वलित करके आप बैठें और ये नामों की मंत्रों का जप करें। ये नाम अपने आप में बहुत ही महत्वता रखता है और ये नाम एक-एक मंत्र के बराबर होता है, क्योंकि ये जो नाम चुने गए हैं ये अलग-अलग ग्रंथों से, अलग-अलग मंत्रों से लिए गए हैं और इनकी महिमा अनंत बताई गई है। दोस्तों, सबसे पहले हम माँ दुर्गा का जयकारा लगाएंगे। बोलो अम्बे मात की जय हो। ओम दुर्गा, ओम दुर्गाति शमनी, ओम दुर्गापदीव निवारणी, ओम दुर्ग मच्छेदनी, ओम दुर्ग साधनी, ओम दुर्ग नाशिनी, ओम दुर्ग दोद्वारिणी, ओम दुर्ग निहंत्री, ओम दुर्ग मापहा, ओम दुर्गम ज्ञानदा, ओम दुर्ग दैत्य लोक दावानला, ओम दुर्गमा, ओम दुर्गमा लोका, ओम दुर्गमात्म स्वरूपिणी, ओम दुर्गमार्ग प्रदा, ओम दुर्गम विद्या, ओम दुर्गमाश्रिता, ओम दुर्गम ज्ञान संस्थाना, ओम दुर्गम ध्यान भाषिनी, ओम दुर्ग मोहा, ओम दुर्ग मंगा, ओम दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, ओम दुर्गमासुर सहंत्री, ओम दुर्गमा युद्ध धारिणी, ओम दुर्गमांगी, ओम दुर्गमता, ओम दुर्गम्या, ओम दुर्गमेश्वरी, ओम दुर्ग भीमा, ओम दुर्ग भामा, ओम दुर्गभा, ओम दुर्गदारिणी। तो दोस्तों, ये है 32 नाम माता दुर्गा के, जिनकी महिमा अनंत है। माँ दुर्गा ने स्वयं देवी भागवत पुराण में कहा है, जो मनुष्य हमारे इस नामों की माला जपता है, यानी कि 32 नाम आपको एक बार लेना है, उसके बाद एक मन का आपको आगे घुमाना है, फिर आप 32 नाम ले, एक मन का आपको आगे घुमाना है। इस प्रकार से यदि आप 108 बारी पढ़ते हैं या फिर आप लिखते हैं, तो इससे भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि माँ दुर्गा के 32 नाम हम कैसे लें और उनकी महिमा क्या है। इस तरह से अपने घर में माँ दुर्गा को प्रसन्न करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।